पिछले दिनों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर दुर्ग में वरिष्ठ समाज सेवी व साहित्यकार कैलाश जैन भरमेचा को राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, यह सम्मान कोटा राजस्थान के संगम अकेडमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निर्देशक ओम प्रकाश लववंशी ने कैलाश जैन भरमेचा को राष्ट्रीय हिंदी भाषा से सम्मानित किया और कहा कि आपको राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान से सम्मानित करते हुए हमारी संस्था गौरवान्वित महसूस कर रही है। उन्होंने कैलाश जैन को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हिंदी भाषा की सेवा अनवरत जारी रखने की शुभकामनाएं दी। उन्हें ये सम्मान उनके साहित्य लेखन प्रति, हिंदी के विशेष शब्दों पर चयन, हिंदी के प्रति लगाव, राष्ट्रभाषा को समर्पित मनोभाव को जागृत कर समाज में अपनी वरिष्ठ उपस्थिति में सबको ध्यान आकर्षित करने पर दिया गया। जी भैया, बताएंगे आपको राजस्थान कोटा में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, क्या पुरस्कार था और आप कितने वर्षों से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? मैं लगभग 4 वर्षों से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। ऐसे तो मुझे साहित्य में बचपन से रुचि थी, लेकिन स्कूल के दिनों में मेरी राइटिंग सही नहीं थी, तो लिख के भी सब बेकार हो जाता था। और मेरे मित्र लोग लिखते थे, लेकिन राइटिंग अच्छी होने के कारण कभी मेरे से कमज़ोर भी लेख रहता था, तो अच्छा माना जाता था। और फिर मैं कॉलेज पहुँचा, ये हुआ, इधर से ध्यान विचलित हुआ, व्यापार में आ गया, ध्यान विचलित हुआ। लेकिन आगे चल के मुझे फिर से जब व्यापार मेरा सेटल्ड हो गया और एक संतुष्टि होने लगी कि अब वापस कुछ करना चाहिए आगे फ्यूचर के लिए, तो मैंने फिर से लिखना चालू किया। उसके लिए मैंने सबसे पहले फाउंटेन पेन यूज़ करना चालू किया। फाउंटेन पेन इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि फाउंटेन पेन जो होती है वो तेज़ गति से नहीं चलती, डॉट पेन तेज़ गति से चलती, तो धीरे धीरे चलने से दिमाग भी उसके साथ चलता है, तो मन में जो विचार आते हैं वो कागज़ में उतर जाते हैं। इसलिए मेरा साहित्य जगत में और रचनाओं में रुचि बढ़ने लगी, क्योंकि मुझे खुद को महसूस होने लगा कि मैं वापस अच्छा लिखने लग गया हूँ। और फिर लिखने लगा व्यापार के साथ, और उसको पेपरों में छपाने भी लगा, कुछ कहानियों को आनंद आने लगा। धीरे 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 व्याकरण और रसों पे भी मैंने अपने आप को प्रोग्रेस किया, संशोधन किया, और सब रसों को का उल्लेख करते हुए शीर्षक भी बनाया, और कहानियाँ लोग मेरी पसंद करने लगे, लघु कथा, और मुझे भी संतुष्टि होने लगी है। आज मैं बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ आसपास का भी मैं संरक्षक हूँ, सलाहकार हूँ, अभी मुक्त कंठ का भी बना हुआ हूँ, एशियन चैनल का भी सलाहकार हूँ। बहुत सारे ऐसे संस्थाओं का मैं बना हुआ हूँ, और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, लायंस क्लब से। मुझे अच्छा अनुभव होता है कि व्यापार से हट के कुछ कार्य करो, नेक कार्य करो, तो अपने को खुद को एक आत्म आनंद की अनुभूति होती है। ये पुरस्कार मुझे राजस्थान कोटा से मिला है, और संगम अकादमी है, ओम प्रकाश ललवानी जी इसके निर्देशक हैं, उन्हें लगा होगा, तो उनको मैं योग्य लगा हूँ, इसलिए ये पुरस्कार से मुझे सम्मानित किए। मैं उनका आभारी हूँ इसके लिए। इस पुरस्कार के अलावा भी आपको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और क्या क्या पुरस्कार मिले हैं? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुझे अभी मुक्तकंठ से 2024 का सम्मान मिला है। 2024 का मुक्तकंठ से मुझे सम्मान मिला है। एक मिनट ब्रेक कर लूँ, तो इतना बहुत है मुझे। हो गया भैया, एक सवाल और है ना, एक सवाल और। क्या वजह है कि हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और हिंदी के प्रति ही आजकल लोगों में रुचि नहीं है, लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? दिखावे का ज़माना है मैडम, दिखावे के ज़माने में भेड़ चाल में लोग चलते हैं और हिंदी के महत्व को समझते नहीं। राष्ट्रीय भाषा हिंदी का जो महत्व है थोड़ी कठिन ज़रूर लगती है। इंग्लिश में एक ही सेंटेंस के बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं, और हिंदी में एक ही अर्थ को समझाने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। इसको थोड़ी सी कठिन ज़रूर है, लेकिन एक बार इसके अंदर डुबकी लगाओ तो बड़ा आनंद आता है और ख़ुद को बहुत अच्छा फील होता है। और हिंदी पे ध्यान देना चाहिए लोगों को, थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। किताबों का अध्ययन भी नहीं करते तो आने वाली जनरेशन की हिंदी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मेरे भी परिवार में मेरे बच्चे हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते ठीक से, तो इस पे थोड़ा सा शिक्षकों को भी ध्यान देना चाहिए ताकि हिंदी का विकास हो। और हिंदी अपनी संस्कृति है, उसकी सुरक्षा अपने को करना चाहिए। संस्कृति को बचाना हमारा धर्म होता है, ये मैं समझता हूँ, और मैं इसके लिए कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। सभी प्रकार से तन मन धन से मैं सहयोग
करने की सोच रखता हूँ। जी अपना परिचय बताइए। मैं कैलाश कुमार जैन, बरमेछा, दुर्ग।